होना जरूरी है। काहे नहीं लॉकडाउन लगेगा? गाड़ी लेके हाँ, घर में रहो। होती है, क्यों रैली कर रहे हो? काहे नहीं रैली होगी? हो रहा है, रैली करवा रहे हो आप, रैली क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ से ये गलत बात। इस वक्त हम जौनपुर सदर विधानसभा के बादशाही चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ जो है मुखातिब है। आने वाले समय में क्या रुझान रहने वाला है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, और जबकि यहाँ से जो है वो कौन से अपने विधायक को, कौन से कैंडिडेट को, क्या उस पर कितना प्रभावित होती है, कितना उनसे प्रेरित है, इन सब को जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? विशाल यादव। विशाल यादव। तो यादव नाम सुन के ही लोग जान जाते हैं समाजवादी होगा ही। अरे भैया, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको विकास कहाँ मिलता है। ठीक, यादव को सिर्फ बदनाम कर दिए हैं बस समाजवादी। और यही जातिवाद का भी आरोप लगता है कि समाजवादी ने यादवों को ही केवल इसीलिए जातिवाद, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद, ये जो जातिवाद फैला रहे हैं उनसे पूछिए, जो जातिवाद के नाम पे अरे वोट ले रहे हैं। सिर्फ यादव बदनाम है। यादव चाहे जहाँ वोट डालेगा जाएगा समाजवादी पर, तो क्यों हम अदर में जाएं? पिछली बार जो है 2000 विकास है, ये विकास क्या हुआ है यहाँ पर? विकास कोई बताए? गिरीश चंद्र यादव यहाँ के राज्य मंत्री हैं। हाँ। वो अपनी बड़े विकास गिना रहे, बड़ी खूबियाँ, हम बहुत विकास किए हैं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई विकास गिना दे कि कहाँ विकास हुआ है, बता दीजिए। उनका कहना है आम जनता को क्या चाहिए? महंगाई देख ही रहे हैं कहाँ तक पहुँच गई है महंगाई। शिक्षा, चिकित्सा। शिक्षा का नाम लिया। हाँ, 69,000 शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? घोटाला हुआ है तो घोटाला किसने करवाया? हमारा आरक्षण छीना गया। जो 27% आरक्षण है उसमें जो है घोटाला करके सवाल लोगों को दे दिए, तो हम क्या करेंगे ये बताइए। ओबीसी जातिवाद जनगणना की जो है बात चल रही थी। हाँ। उस पर बीजेपी ने कोई जातिवाद, इस पर कोई कदम नहीं क्यों उठाया। नहीं उठा रहे हैं? उठाइए ना भाई, जातिवाद करिए। जब जातिवाद आप हम सब हर जात को अदर कास्ट में बांट रहे हैं, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए ना, करवाइए जातिवाद गणना। क्यों नहीं? आप इनसे कितना सहमत हैं? रही बात सहमत की, भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है विकास की बात आप कर रहे हैं और राज्य मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करवाए हैं। सिर्फ रोड बन जाने से, चक्रोड बन जाने से विकास नहीं होगा। पहले आप रोजगार दो लोगों को, ढंग से शिक्षित करो। बात समझ रहे हो आप सिर्फ डिवाइडेशन की राजनीति कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर गिरीश चंद्र यादव आपकी ये वीडियो सुन रहे होंगे तो आम मुद्दा यहाँ का क्षेत्रीय स्तर पर उनसे कौन सा आम मुद्दा जो है उनसे आप हल कराना चाहेंगे? क्षेत्रीय स्तर पर देखिए, राज्य मंत्री है गिरीश चंद्र यादव, अपना चुन के जहाँ भी उनके जो भी छोट भैया नेता हैं वहीं अपना वो रोड चक्रोड बनवाए हैं। और कम से कम गांव में जाके, जो लोग आप जानते हो हम बिंद बिरादरी के हैं और बिंद बिरादरी मानते हैं कट्टर भाजपाई होते हैं, लेकिन गांव में जाके जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप करो ना। छोट भैया नेता के कहने पर आपने रोड चक्रोड बनवा दिया तो ये विकास तो नहीं हुआ। आप बिंद समाज से हैं जी। बिंद समाज आपने कहा कि माना जाता है कट्टर भाजपाई हैं। अभी शाहगंज विधानसभा में एक बिंद समाज सम्मेलन किया गया शैलेंद्र यादव ललई की अगुवाई में, उसमें आप थे? नहीं, हम उसमें नहीं थे। संजय निषाद यानी निषाद, आप बिंद निषाद एक कैटेगरी में आते। संजय निषाद तो बीजेपी के साथ हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि लोग ये मानते हैं कि कम से कम बिंद निषाद, केवट मल्लाह, जो भी ये उपजातियाँ, ये सभी भाजपाई हैं। तो लेकिन मेरा मतलब ये है कम से कम सारी चीज़ें विकास की बात हो। आपने कहा कि हम 5 करोड़ रोजगार देंगे, 10 करोड़ रोजगार देंगे, 5 साल बीत गया, कितना रोजगार आप कर रहे हैं? जुमलाबाजी यही कर रहे हैं बस। हम कह रहे हैं महंगाई 100 रुपया पेट्रोल, आम जनता को 200 रुपया, 100 रुपया दाल, कहाँ से ये सब लाएंगे? महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई आमदनी हमारा 300 हो रहा है, कोई अगर आम आदमी कमा रहा है 300 रुपये, तो कहाँ से 100 रुपये दाल और 50 रुपये की सब्जी और पेट्रोल कहाँ से सब व्यवस्था करेगा? 250 कड़वा तेल। इतना महंगाई, मेन चीज़। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? हम शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं
ये सरकार पे एकदम फेल है, शिक्षा का शिक्षा के मामले में फेल है। वो तो कह रहे हैं हम लगातार जो है विद्यालय के शिलान्यास लगातार कर रहे हैं। सिर्फ पर्दे लगाकर शिलान्यास कर रहे हैं, दिखावा जो अखिलेश यादव ने काम किया है उसका फीता तो नहीं काट फीता काट रहे ये हैं। आरोप लगता है बीजेपी पर। काट रहे हैं, हम कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज है, फीता कौन काटा, बनवाया कौन और फीता कौन काटा है? पर्दे के आड़ में काट मेट्रो दिया। क्या शुरुआत विकास किसने किया? हम कहा बताइए विकास, बताइए कि आप कोई विकास 5 विकास गिना दीजिए। अगर कोई कोई इंसान विकास कमाता हुआ है तो घर या कोई बीजेपी का है तो ज़्यादा मजा आएगा। हाँ। ये हर पार्टी का सब लोग हैं। अगर यहाँ पे नहीं, आप जो यहाँ पे कोई व्यक्ति कमाता है तो अपना आगे बढ़ाने के लिए कमाता है। इसका जवाब देने के लिए कोई बीजेपी का समर्थक होगा तो नेता हो यादव जी। नहीं समाजवादी। यहाँ पे जो चीज़ बनी है सब बेच रहे हैं, रेलवे, हवाई अड्डा वगैरह ऐसे ऐसे बहुत जो सारी चीज़ बन रही है, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह बना रहे हैं, ये सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देने के लिए बना रहे हैं और आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग समाजवादी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जो पक्ष में कोई नहीं है, किसी के पक्ष में पक्ष लोकतंत्र में तो पक्ष लेना होता है ना, तो क्या देखिए हम जनता स्वतंत्र हैं 5 साल एकदम ठीक, परेशान। लेकिन हाँ जो हमारा विकास करेगा, जो हर शिक्षा, रोजगार, महंगाई, हर चीज को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा, हम उसी को वोट करेंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ समाजवादी पक्ष लोकतंत्र क्या है। 5 साल की स्थिति देख लीजिए, उसके पहले की स्थिति देख लीजिए, कहाँ कितना विकास हुआ है। हाँ, हर चीज में कोरोना है। कोरोना आप लोग अगर समाजवादी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, एक जो है कि कन्फ्यूज़न है, डाउट है। अभी अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में टिकट घोषित नहीं किया है और जौनपुर सदर में लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी जो दौड़ रहे हैं, लगातार कार्यालय समाजवादी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो उसमें कुछ बड़े चेहरे हैं, जैसे उदय भान मौर्य हो गए, जावेद सिद्दीकी हो गए, तेज बहादुर मौर्य पप्पू हो गए, अरशद खान हो गए, आपके पड़ोस के अजय विश्वकर्मा हो गए। तो आप क्या चाहते हैं, आपके लिए वो कौन सा कैंडिडेट होगा जो ज़्यादा बेहतर होगा, किसको टिकट मिले? हमारे लिए जो सपा से टिकट लेके आएगा उसी पे वोट जाएगा। आपको अखिलेश यादव से मतलब हमको वहाँ देखना है। विधायक हम लोगों को देखो हाईकमान से मतलब, हाईकमान जिसको निर्धारित कर देगी टिकट देगी उसी को हम वोट करेंगे। हमें विधायक बस साइकिल निशान चाहिए, प्रत्याशी कोई भी हो। जो विकास करेगा हमको इस समय जो है सत्ता परिवर्तन करेगा, हमारा वोट उसी पर जाएगा। ये तो इस वक्त हम बादशाही बाजार में जो कि जौनपुर सदर विधानसभा का एक क्षेत्र है, वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ की जनता जो है पूरी तरह से यहाँ पर समाजवादी के पक्ष में दिखाई दे रही है। यहाँ सब लोग आए गजब के नतीजे, अखबार उठा के देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बिल्कुल युवाओं में जोश है कि साइकिल की रफ्तार। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं उसके लिए क्या बोल रहे हो? क्या करेगा आदमी? लॉकडाउन लगा रहा है, जो साला खा रहे कमा रहे, उसके पास जो कुछ नहीं है वो क्या भीख मांग के खाएगा? क्या मिलता है क्या अपने को? जो फिर लॉकडाउन लग रहा है। देना 100, 200, 1000, 2000, 3000 दो आदमी के पास। जब आदमी के पास नहीं है, नौकरी नहीं करेगा तो कह खाएगा। रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे थे आज अरे कितने लोग लॉकडाउन में पैदल से लेकर के कहाँ कट गए कितने ये लोग को लॉकडाउन लगा रहे, हम लोग को दो ना भाई, लॉकडाउन लगा रहे, हम लोग को पैसा दो। हो गई है कि लोग चन्ना नमक पे फोटो लगवा के प्रचार करवा रहे हैं अपना। उद्योगपतियों को देने के लिए इनके पास पैसा है, अडानी अंबानी को देने के लिए इनके पास पैसा है, और आम जनता जो 300 रुपये कमा रही है मेहनत मजदूरी करके, तो ये बताइए कि 300 रुपये में कैसे अपने अगर 4 परिवार को चलाएगा तो किस स्थिति से वो चलाएगा? आप सब देखेगा ना, फैमिली का भी। बिल्कुल जनता जो है कि तराइमाम वाली स्थिति बनी हुई है। जनता जो है कि लॉकडाउन लगने पर जो है कि उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अगर रोज़गार नहीं होगा तो आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो खर्च क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा? ये आम समस्या जो जनता की बहुत बड़ी है। परिवार बोल रहे हैं लोग, परिवार जिसके पास रहेगा वही परिवार का दुख दर्द समझेगा, जिसके पास है नहीं वो क्या समझेगा परिवार का दर्द? आपका निशाना योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ये रड़ुआ भड़ुआ सरकार नहीं चाहिए। केंद्र में नहीं चाहिए। केंद्र में हमें कांग्रेस बेटर है और यूपी में अखिलेश बेटर है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी बीजेपी से जो है किसी भी प्रकार किसी भी लिहाजे में यहाँ के लोग जो है सहमत नहीं दिख रहे हैं, सबकी असहमति है। देखिए सहमति के लिए जो देखिए हमारा मेन मुद्दा महंगाई, आम जन जो है परेशान है महंगाई से लेकर के। आप पेट्रोल 100 के पार कर दिए, डीजल पेट्रोल 100 के पार कर दिए, और उसके बाद दाल नमक, आदमी को क्या ज़रूरत है? हम आम जनता को क्या जरूरत? शिक्षा रोजगार और चिकित्सा,
हम उनसे क्या, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? इतना सब कुछ हमें मिले, वही तो उम्मीद रखेंगे कि हमारा वो घर बनवा देंगे या और कुछ कर देंगे। रही बात मंदिर की, मंदिर हमें खाना पीना नहीं देगा, हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। और रैलियों करने के लिए इनके पास क्या कहता है, कोरोना नहीं है, और स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए इनके पास कोरोना है। ये बताइए मास्टर यहाँ के लड़के स्कूल नहीं, एक और सवाल है। आप लोग केवल केवल इधर आ जाइए। एक सवाल है बस इधर। बताइए जो सवाल पूछेंगे हर जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, हाँ, तो चुनाव के समय में आ रहे हैं या फिर पहले भी आते अरे थे? हम तो कृष्ण वंशज है, तो हमारे उनके भगवान है, कृष्ण आएंगे, आएंगे नहीं, सब आएंगे। उनके भी सपने में आ सकते थे, हम लोग के सपने में नहीं आ सकते हैं। देखिए ये बीजेपी कह रही है चुनावी कृष्ण ला रहे हैं कि वो ला हम कह रहे हैं वो राम ला रहे हैं कि ये भगवान पर मत जाइए आप। यही तो जातिवाद घोल रहे हैं, जातिवाद और धर्मवाद यही तो कर रहे हैं। ये हमको खाना रोजगार देगा कि शिक्षा देंगे? ब्राह्मणों का, पंडित लोगों का, जो साधु संत लोग, उनको फायदा होगा। यहाँ से जो चढ़ावा जाएगा चढ़ेगा, उन लोग अपना पेट भरेंगे, हम लोग का तो कुछ होगा नहीं उससे। और कौन हमको मंदिर मस्जिद उससे नहीं मतलब है, हमारा मेन मुद्दा है आप महंगाई कंट्रोल करिए, शिक्षा दिलवाइए, रोजगार दिलवाइए, चिकित्सा उपलब्ध कराइए। हमको मंदिर से हमको खाना नहीं मिलेगा ना तो मस्जिद से मिलेगा। जब अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप गवर्नमेंट से, हमारी यही उम्मीद रहती है हर गवर्नमेंट से कि हमारा जो है महंगाई, शिक्षा, रोजगार सब कुछ एक लिमिट में लेकर के। आज इतना स्थिति है, हम लोग किस आधार पे बीजेपी को वोट करेंगे? कि कौन करेगा ये बताइए? इतने लोग हैं। आपका चुनाव क्या हो रहा है? बीजेपी वोटिंग नहीं करेंगे लोग? करेंगे। अरे फिर वही बात कर रहे हैं। करेंगे। अरे कैसे जीती बीजेपी? आप बताइए क्यों जीती? बीजेपी को ये करने काहे नहीं करेंगे? जीती थी उम्मीद लेकर। अरे यार पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री हुए तो क्या जनता उनको वोट नहीं दी? कैसे जीते वो? जीते, ठीक जीते, लेकिन उम्मीद कह रहे हैं कि भरोसा कर लिया, भरोसा नहीं। ये गलत बात आप कह रहे हैं। बीजेपी ने काम अच्छा किया है, आपके घर कोई क्या नहीं किया? बताइए बीजेपी ने क्या नहीं किया? एक मिनट क्या किया? एक मिनट, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन नहीं लगेगा तो आम जनता मर नहीं जाएगी। लॉकडाउन लगाना जरूरी है। काहे नहीं लॉकडाउन लगेगा? हाँ, घर में रहो। क्यों रैली कर रहे हो? काहे नहीं रैली होगी? हो रहा है तो रैली करवा रैली क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ से ये गलत बात है। नहीं। आज हमारे कांग्रेस के समय में हाँ? पेट्रोल जो है 70 रुपये था, 71 रुपये पर पहुंच गया था। तो बहुत विरोध हुआ था, बहुत विरोध आप लोग। अरे भाई बहुत, लेकिन आज 100 पार हो चुका है। हाँ? लेकिन आज इस पर आवाज कोई नहीं उठा रहा है। अरे भाई 100 पार हो गया। कांग्रेस जो है सब्सिडी रसोई गैस हो, तेल हो, तेल जब महंगा हो गया है तो क्या अरे बीजेपी अपने पास से उस देगी? समय आयात निर्यात नहीं होता था, पैदा होता है उस समय नहीं तेल किसी के खेत में पैदा होता है? आप बताएं। नहीं, उस समय खेत में पैदा हो रहा था। कांग्रेस के समय में नलके से नहीं करता था। सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, अन्य तरीके से रही थी, वो डायरेक्ट ले रही है। हमारा पैसा लूट करके दे रहे हैं अडानी अंबानी को, और कह रहे हैं कि अरे वही महंगाई बढ़ा रहे हैं आम जनता के लिए। क्या कर रहे हैं बताइए? हाँ बताइए, नहीं बताइए। देखिए बीजेपी जो कुछ भी है, जैसा कार्य उसने किया, कोई नहीं। महंगाई तो बड़ा मुद्दा है जनता। महंगाई क्या बढ़ गई है? आप बताएं क्या महंगाई बढ़ नहीं, गई? बहुत बढ़ गई है कुछ महंगाई। भी महंगाई नहीं बढ़ी। आज गैस का दाम कितना है मालूम है आपको? 2 गुना से ज्यादा रुपए हो गया, उससे क्या मतलब है? एक आदमी, वही तो मेन मुद्दा है, वही तो मेन। दैनिक मजदूरी भी तो 500 हो गई है। कहाँ आप भूले हैं? पा रहे हैं, पूछ लीजिए मास्टर साहब हैं, पढ़ा रहे हैं, कितना पा रहे हैं, कितना अरे भाई हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर है वो 80,000 रुपए पा रहा है कि नहीं पा रहा? 80,000 पा रहा है। कहाँ से पा रहा है? हमारे काम आ रहा है। अरे भाई आपके काम नहीं आ रहा। जो टीचर वो तो सरकारी टीचर की आप बात कर रहे हैं। आप सरकारी टीचर की बात कर रहे हैं, आम जनता का जो मुद्दा है अरे उसकी यार बात। कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो आम जनता के लिए क्या करेगी? वो प्रधानमंत्री बना देगी प्रत्येक व्यक्ति को। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा माना। महंगाई नहीं कम हो पाएगी। कोई भी गवर्नमेंट में आएगी महंगाई कम
नहीं होगी। विकास से महंगाई नहीं कम होगा, उल्टा और महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी चाहे तो विकास बताइए, कोई 5 काम बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगी? अभी आप सोचेंगे 25 साल पहले बीजेपी के 5 साल रुपए लीटर चल रहा है, आज विकास तो बढ़ेगा नहीं। बीजेपी के 5 साल में 5 विकास गिनाइए। सब एक्सप्रेसवे बनाया है। अभी ये 10 विकास गिना देंगे, आगरा एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, कन्यादान, विद्यादान, दुनिया भर का गिना देंगे। मेडिकल कॉलेज से लेकर देख लीजिए जितना विकास हुआ है। 10 साल पहले 14 मेडिकल कॉलेज थे, 10 साल 90 100 डायल 10 साल वही जो सुई से लेकर परमाणु बम तक कांग्रेस ने बनाई थी वही ये सब बेच रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं जितना बनी। तो यहाँ की जो है जनता है वो बीजेपी से बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है। किसी भी लिहाजे में वो बीजेपी से जो है खफा, बिल्कुल बीजेपी की तराइमाम की स्थिति बन गई है। कोई भी बीजेपी से यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों का कहना है को समाजवादी सरकार किसी भी लिहाजे में बनाने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चुनने जा रहे हैं। सरकार बन रही है, बन गई है सरकार, लेकिन आप लोग तो 2017 के चुनाव में बहुत लोगों का यह कहना है कि आप लोग गिरीश चंद्र यादव को वोट दिए थे, विकास के लिए दिए थे, लेकिन हम जिस लिए दिए थे वो हमारा काम, हम लोगों का काम नहीं हुआ तो हम क्यों दोबारा देंगे ये बताइए। हम विकास के लिए दिए थे, शिक्षा के लिए दिए थे, रोजगार के लिए दिए, क्या किए हैं ये बताइए। किस अब की बार हम किस बेस पर वोट देंगे, किस बेस पर वोट देंगे? जनता यहाँ पर पूरी तरह से जो है नाराज है। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। महंगाई बड़ा मुद्दा लग रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। काम बता दीजिए।